अनसीन पैसेज नाम सुनकर ही एक बार दिमाग डिस्टर्ब होता है कि कैसे होगा, है ना, क्योंकि आपके सामने वो जो चीज आई है उसे हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, और ऐसा नहीं कि बुक से उठाकर कोई पैसेज आपके सामने रख देगा। तो अनसीन पैसेज का नाम ही समझिए कि जिसे कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। 15 नंबर का होगा जिसमें आपके सामने 4 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट आंसर की तरह होंगे और 3 क्वेश्चन होंगे जो वोकैबुलरी सेक्शन की तरह होंगे। उसमें आपसे एंटोनिम्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है, वन वर्ड पूछ सकता है, कुछ भी। अब बात यहां पर आती है कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, कितना पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ना है, ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 से 4 चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, आप कम से कम 13 से 14 नंबर आप पा जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, केवल 4 पॉइंट में बातें बताऊंगा और आपने उसको फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं, श्योर है आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहला हमें है कि फर्स्टली हमें करना क्या है, फर्स्टली व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। क्योंकि 15 नंबर है तो सबसे पहले लड़का इसी चीज पे जाता है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। बिल्कुल आप सही सोचते हैं। अब बात यहां पर आती है कि पहले करें क्या। तो मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी कोशिश करिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, कभी भी आप पैसेज को मत पढ़िए क्योंकि पैसेज बहुत लॉन्ग होता है। आप 2 बार 1 बार पढ़ेंगे और आपका कम से कम 5 से 10 मिनट चला जाएगा। तो अगर आप उस टाइम को भी सिक्योर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका आंसर भी आपको मिल जाए या जल्दी से आप अपना आंसर लिख सके, तो आपको एक सबसे बड़ा काम यह करना होगा कि आप सबसे पहले पैसेज को ना पढ़कर आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड होता है जो कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब मेन वर्ड होता है। और जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको करना है कि शुरुआत की कम से कम 5 से 6 लाइन, शुरुआत की 5 से 6 लाइन आपको पढ़नी है। 5 से 6 लाइन जब आप पढ़ते हैं और उस वर्ड को जो आपने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया है, कीवर्ड है, उसको आप ढूंढते रहें। जैसे वो आपके सामने आता है आपको ये समझना है कि यहीं पर आपका आंसर है, यहीं पे आसपास आपका आंसर हो सकता है, कहीं दूसरी जगह पर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात आपने समझ ली कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि अपने आंसर को लिखने की ओर भागना है। आंसर नहीं लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका एक वर्ड होगा उसे आप अंडरलाइन करें। किसी भी कोई मूवमेंट हो सकता है, कोई आंदोलन, किसी भी देश के बारे में हो सकता है, किसी भी जियोग्राफिक चीजों के बारे में हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आपको वो चीज पहले कीवर्ड या अंडरलाइन कर लेनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप ढूंढते हैं, मैं बता रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वो शुरुआत की 5 से 6 लाइन में मिल जाएगा। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, उसके बाद में ये आपके सामने बात लेके आया हूं। कोई हवा में बात मैं नहीं कर रहा। अब बात यहां पर आती है, दूसरा क्या करना है कि हमें जो आंसर है कि आंसर शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, आंसर शुड बी पॉइंट टू पॉइंट। अब बात समझना है कि जो हम आंसर लिख रहे हैं, चाहे वो हम अपने से लिख रहे हो या चाहे हम देख कर लिख रहे हो, आंसर जो भी होगा हमारा वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब आप फालतू की बातें न लिखें, आप रामायण महाभारत मत लिखें। आपसे जितना क्वेश्चन में पूछा गया है आप उतना ही बताने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, उसकी सोच बहुत आगे तक की होती है। आपकी कॉपी का नंबर 40-45 है, इसका मतलब है कि उसने 35 से 40 कॉपी ऑलरेडी चेक की है और उसने ये देखा कि सब बच्चों ने एक ही तरह से चीजें लिखी है। किसी को नहीं आया तो उसने पूरा 4-5 लाइन बीच से निकालकर पैसे से छाप दिया, किसी को नहीं आया तो उसने अपना कुछ सेंट्रल आइडिया लिख दिया, किसी को नहीं आया तो उसने अपना लॉन्ग आंसर लिख दिया। तो आपको करना क्या है, अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को भी लाइक करे, आपकी मेंटालिटी को समझ ले कि आपने क्या करने की कोशिश की, तो आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। यानी जो भी उसमें पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको बताना है। जैसे किसी ने पूछा कि भारत कब आजाद हुआ, व्हेन इंडिया हैव गॉट फ्रीडम, तो आपको इतना ही लिखना है ना कि इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। अब आपको ये नहीं लिखना कि देयर आर मेनी मार्टियर्स हु हैज
बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए, ऐसा ये सब नहीं लिखना। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर भी सही मिलेगा, आपकी कॉपी भी लाइक की जाएगी बाय एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है कि उसे ज्यादा पढ़ना ना पड़े, उसे सिर्फ वही चाहिए जो वो चाहता है। तो चाहता क्या है, क्वेश्चन में जितना पूछा गया सिर्फ आप उसका उतना आंसर दें, ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती। डिस्क्राइब करेंगे तो फिर उसे फालतू लगेगा तो हो सकता है कि आपको 3 में से एक आधा नंबर 2 नंबर दे दे, आपका 1 नंबर वो काट ही लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि मैंने जो कहा आपसे, तो पहला था कि फर्स्टली व्हाट टू डू, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर लिखना है और आंसर लिखते समय उस कीवर्ड को याद रखना है। दूसरी चीज थी कि आंसर शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, यानी आंसर जो होना चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप इधर उधर करते हैं तो आप भी उसी लड़कों में गिने जाएंगे जो लड़के ऑलरेडी पैसेज या सेंट्रल आइडिया या लॉन्ग आंसर लिख चुके हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर आप देखिए, ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये बहुत गजब का है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। थर्ड पॉइंट की ओर देखिए, जब थर्ड पॉइंट हम करते क्या है, जब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं तो आंसर यहां पर कैसे कर सकते हैं कि आंसर कैन बी एनीवेयर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं अपनी बात को ही कंट्रास्ट कर रहा हूं कि आंसर कहीं भी हो सकता है, आंसर कहीं भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि शुरुआत में 5-6 से 6 लाइन में मिल जाएगा आपको, तो एक बात याद रखिएगा, ये केवल पॉसिबिलिटी है। आंसर आपका सबसे नीचे लाइन में भी हो सकता है, नीचे से 5वीं 6वीं लाइन में भी हो सकता है, लेकिन आंसर उसी में होगा। या इसके अलावा लास्ट में आते हमारा वेकैबुलरी। आपको बता देता हूं कि इस दुनिया का कोई भी टीचर अनसीन पैसेज के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सी वेकैबुलरी आएगी, यानी कौन सा एंटोनिम्स, क्या उसमें एंटोनिम्स पूछा जाएगा, क्या उसमें सिनोनिम्स पूछा जाएगा, क्या उसमें वन वर्ड पूछा जाएगा, कोई नहीं बता सकता। इवन मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता सकता हूं, कुछ आइडिया दे सकता हूं कि कैसे आप वेकैबुलरी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको समझना क्या है, वेकैबुलरी जो होता है वो आपको ऐसे पूछेगा कि आप ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसमें वो एक वर्ड कुछ भी लिख देगा और कहेगा फाइंड आउट। ऊपर के पैसेज से आप आप इसका एक मिलता जुलता वर्ड रखिए। जैसे मैंने आपके सामने बात की, जैसे हमने कहा कि ज्यूरी लिखा हुआ है, अब ज्यूरी के बारे में उसने कहा कि ज्यूरी जो भी वर्ड है उसके बारे में आप बताइए। अब ज्यूरी होता क्या है, मैं जानता हूं कि जजों का समूह होता है। अब उसमें हमने ढूंढना शुरू किया तो ज्यूरी मिल ही नहीं रहा, कैसे करें। लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा दमन से पढ़ा है तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ जजेस के जो समूह होते हैं उनको ज्यूरी कहा जाता है। तो ज्यूरी हो सकता है, या जस्ट की बात करें, अब जस्ट का जो अपोजिट जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, नाउ होता है। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं ना तो हमारा दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, बम फूटता है कि अब क्या करें, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और क्योंकि देखिए 4 क्वेश्चन होंगे आपके 3-3 नंबर के, वो 12 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और 3 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, ये आपके 3 नंबर होंगे वेकैबुलरी के। 3 क्वेश्चन होंगे, वो किसके होंगे, वेकैबुलरी के होंगे। तो सोचिए 12-3 15 नंबर का है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। पैसेज पढ़ेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका समय वेस्ट होगा, आप परेशान ना करो, अपने आप को ना करें, और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उसका एक कीवर्ड उसके नीचे आप थोड़ा सा उसको क्या कर दे, हाईलाइट कर दे, अंडरलाइन कर दे, और उसी वर्ड को आप पूरे पैसेज में ढूंढना शुरू करें। शुरुआत से लेके आपको 5 से 6 लाइन में शुरुआत में मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि आंसर शुड बी पॉइंट टू पॉइंट। आंसर में कुछ भी फर्जी नहीं लिखना है, आपको उन्हीं बातों को रखना है जो आपको बताई गई हैं, जो आपने पढ़ा है, या अपना लॉजिक लगाकर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें ही लिखें, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा लिखते हैं बढ़ा चढ़ाकर तो फिर आप उन्हीं में गिने जाएंगे कि इसने कहीं से नकल की है, या इसने कुछ और लिख दिया है, या इसने कुछ और चीजें बनाकर की हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थर्ड की आंसर कैन बी एनीवेयर। अच्छा, ये इसी का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है कि आंसर कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको आंसर देखना है, समझना है। लास्ट में वेकैबुलरी है। वेकैबुलरी कोई टीचर नहीं कह सकता कि यही आएगा। तो वेकैबुलरी में एंटोनिम्स भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी हो सकता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे
ये थोड़ा सा आपको अपनी वर्ड पावर बढ़ानी होगी। कुछ हद तक आपको, अगर आपको बढ़िया नॉलेज है तो एक ही बार में आप ढूंढ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। नहीं नॉलेज है तो आपको दिक्कत होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता था, ये 4 पॉइंट याद रखिए। वोकैबुलरी या आपका एंशिएंट पैसेज बिल्कुल क्लियर होगा। और मेरी ये आशा, मेरी इच्छा है, आई होप एंड आई विश कि आपको कम से कम 14 नंबर 13 नंबर मिल जाए, ना 15 में से 15 मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उन्हें बताना कि ये ट्रिक है, ये टॉपिक है। और आज से, अभी से आप जाइए और 2 से 3 4 5 अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करिए। बिल्कुल ये ट्रिक काम करेगी। ना हो तो एक बार अपने आप को चेक कर लेना। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।